मार्केट की बड़ी खबरें क्या है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। शुरू कर लेते हैं चांदी के साथ, क्योंकि चांदी में आज फिर से एक्शन दिख रहा है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,50,000 रुपए के ऊपर वापस से निकला है। करंट भाव भी देखिए तो 2,50,000 पे चांदी यहां पर ट्रेड कर रही है। करीब करीब 4,000 रुपए की तेजी चांदी में दिख रही है और लगातार तीसरे सत्र में मजबूती यहां पर दिख रही है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़े हैं, सप्लाई की चिंताएं बढ़ी है, उसका फायदा भी मिल रहा है और एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट भी इस मार्केट में है। और ये लगातार छठा साल है 2026 में जहां पर चांदी के मार्केट में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और उसका फ़ायदा यहाँ पर चांदी को मिल रहा है। इन्फ्लोज अगर देखें तो ग्लोबल सिल्वर ईटीएफ में जो इन्फ्लोज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका भी फ़ायदा चांदी को मिल रहा है। तो ये तमाम फैक्टर है जो चांदी को लगातार यहाँ पर हवा दे रहे हैं। 2025 में भी हमने देखा था कि 160% तक की तेज़ी चांदी में देखने को मिली थी और वो तेज़ी नए साल में भी कंटिन्यू हो रही है। 2,54,174 का रिकॉर्ड हाई है। उस रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 4,000 रुपए की दूरी चांदी की है और एक तरफा ये रैली चलती ही जा रही है। ये रैली थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बात करते हैं कुछ अहम फैक्टर्स की जिन पर नज़र रहेगी बुलियन मार्केट की। वो है यूएस फेड के जो फैसले आएंगे वो इस हफ्ते शुक्रवार को वहाँ पर यूएस में आने वाले नॉन फार्म पेरोल के नंबर पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेंगे और वो वहाँ पर तय करेंगे कि आगे की उनकी पॉलिसी किस तरह की रह सकती है। उससे पहले आज देखिए सोने में भी तेज़ी दिख रही है। सोने में हालांकि तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी रुख अभी भी तेज़ी का ही दिख रहा है। 1,38,500 के करीब सोना है। करीब करीब चौथाई से आधे % की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। 300 रुपए से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। तो दोनों ही काउंटर मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन चांदी का ट्रेंड यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। जो इंटेंसिटी है तेज़ी की वो चांदी की यहाँ पर दिख रही है। हालांकि कुछ फेड अधिकारियों के जो बयान आए हैं उनके हिसाब से जो महंगाई का रिस्क अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो ट्रंप की जो पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी है, उससे यहाँ पर महंगाई बढ़ने का खतरा है। और कहा जा रहा है कि यूएस फेड का जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट है वो न्यूट्रल के आसपास है। अब यहाँ से महंगाई की स्थिति किस तरह की रहती है और इकोनॉमी की स्थिति क्या रहती है वो आगे ब्याज दरों की चाल को डिसाइड करेगा। और आज देखिए दोनों ही काउंटर काफ़ी मजबूती के साथ, चांदी में तो ज़बरदस्त तेज़ी है, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी, इंटरनेशनल मार्केट में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी और घरेलू बाजार में सोने में चौथाई से आधे % की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है और आधे % से ज़्यादा की तेज़ी कॉमेक्स पर भी दिख रही है। तो दोनों ही काउंटर काफ़ी यहाँ पे बुल रन पे है। चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के फंड मैनेजर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा मौजूद हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग। सर चांदी से शुरुआत करते हैं। 2,50,000 के ऊपर चांदी आपको कैसी दिख रही है? अच्छे दिख रहे। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आई थिंक प्राइसेस तो लगातार एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है एंड पर्टिकुलर लाइक एक्सपेक्टेड है। अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, सिर्फ मार्जिन बढ़ने से जो प्राइसेस करेक्ट हुआ था वो कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं है। एंड जब तक कोई बड़े फंडामेंटल रिवर्सल के न्यूज नहीं आते, पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट का थोड़ा डिले होना या कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन चीज होना, ऐसा कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे प्राइसेस में करेक्शन आएगा। साथ में ये वो अंडर सप्लाई का लगातार न्यूज आ रहा है और जब नियर अबाउट एक्सपायरी हो एक शॉर्ट स्क्वीज होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वैसे देखें तो डेफिनेटली डायरेक्शन अपवर्ड है। वोलेटिलिटी रहेगी एंड पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो 249,200 का एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसका हर्डल आज ब्रेक किया है और उसके ऊपर लगातार सस्टेन हुआ है। तो ये स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप बाय कर सकते हैं। 251,500 तक के टारगेट आ सकते हैं, इसमें कोई भी टारगेट पॉसिबल है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जहां से सपोर्ट का आप 800 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं, 1600-1500 पॉइंट तक के टारगेट के लिए रुकना चाहिए। बट ट्रेड अभी भी ये जब तक ये जॉब डेटा ना आए इंट्राडे ही होना चाहिए। इंट्राडे के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि एक स्विंग मूव भी यहाँ पे देखते हैं। जब तक यूएस का नॉन फार्म पेरोल के नंबर नहीं आते हैं, सिर्फ एक दिन का ही ट्रेड ले, उसे कैरी ना करे अगले दिन के लिए, इंट्राडे में उस पोजीशन को काट कर जाएं। सोने चांदी की बात हो गई सर। कॉपर लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। एलएमई पे कल $13,000 के भी पार निकल गया है। एमसीएक्स पर देखिए 1330 के ऊपर है। करीब करीब 1.5% की तेजी दिख रही है। यहां से और कितनी तेजी कॉपर में दिख रही है सर आपको? जब से हमारा इनिशियली 14,000 का टारगेट था, आई थिंक शायद लग रहा है कि वो वहीं ऐड कर रहा है।
एंड लगातार हमने बात की है कि कॉपर इज न्यू सिल्वर फॉर CY26। आई थिंक यहाँ पे जो थोड़ा शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है वो एक थोड़ा सपोर्ट कर रहा है एंड लगातार मेटल में तेजी है, इंटरेस्ट रेट हो रहा है एंड अक्रॉस द ग्लोब देखे तो एक इजी मॉनेटरी पॉलिसीज की बात चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर में बाय करें 1326 के करीब, 1318 का स्टॉप लॉस, 1342 वुड बी टारगेट। और अलोंग विद दैट एल्यूमिनियम में भी एक सप्लाई रिलेटेड इश्यूज आना स्टार्ट हो गए एंड चाइना का लोअर प्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड बना रहेगा। 314 के टारगेट के लिए बाय करें, 304 वुड बी स्टॉप लॉस। तो ये राय आपकी तरफ से आ गई है कॉपर और एल्युमिनियम को लेकर। बेस मेटल्स पे आप बुलिश राउंड कर रहे हैं। कॉपर का टारगेट आपके स्क्रीन पर है, 1342 का टारगेट है, 1318 का स्टॉप लॉस आपने लगाने की सलाह दी है। सर, क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में कल हमने तेजी देखी थी, आज थोड़ी स्थिरता दिख रही है। क्या लग रहा है क्रूड को लेकर, क्या चिंताएं अभी भी है? क्रूड को कुछ सपोर्ट लोअर लेवल पे मिल सकता है या वेनेजुएला में आगे चलकर उत्पादन बढ़ेंगे उससे दबाव बन सकता है, क्रूड में और ज्यादा दबाव बनेगा? मेरे हिसाब से अभी तक के जो फंडामेंटल है उस हिसाब से वेनेजुएला के ऊपर ऑलरेडी यूएस ने बड़े सैंक्शन एंड कड़े सैंक्शन लगाए हुए थे, इंक्लूडिंग इंडियन कंपनीज। काफी कॉर्पोरेट्स है उन्होंने भी जो बाय कर रहे थे हम वहां से वो भी बंद किया था। सिर्फ चाइना अकेला ऐसा कंट्री था जिसका मीन्स टोटल वेनेजुएला का प्रोडक्शन का 80% चाइना जाता था। तो आई थिंक उसके लिए सप्लाई कम हुई। हालांकि चाइना मीन्स ईरान रशिया दोनों के साथ उसकी सप्लाई अभी भी जारी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वेनेजुएला का जो 1% भी शेयर नहीं है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, वो इतना ज्यादा कुछ इम्पेक्ट करेगा। आगे जाके इश्यू क्या होगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास इतनी ज्यादा अच्छी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस हिसाब से उसका प्रोडक्शन एज वेल एज उसका सप्लाई काफी कम रहा था। यूएस अगर इन्वेस्ट करेगा आगे जाके वो सप्लाई मार्केट में आएगी और इस हिसाब से प्राइसेस हायर लेवल से थोड़े रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक नॉन इवेंट है इसके लिए। अगर ये एक्सपांड होता है बियॉन्ड बाउंड्रीज एंड अगर दूसरे कंट्रीज में भी यूएस ऐसा ही कुछ एक्शन लेता है तो शायद थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न की वजह से प्राइसेस फॉर्म रह सकते हैं। अदरवाइज कोर फंडामेंटल इज वीक। आई थिंक 5280 के करीब अगर इंट्राडे मिलता है सेल करके चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 5324 एंड डाउन साइड 5200 तक के लेवल आ सकते हैं। ब्रॉडर रेंज यहाँ पे ब्रेंट में 60 से लेकर 64 यही रेंज में प्राइसेस में कारोबार आपको आगे भी आता हुआ दिख सकता है। सर, अब आखिरी सवाल होगा आपसे एग्री मार्केट को लेकर। एग्री मार्केट में आज देखिए जीरा तेज है, धनिया और हल्दी पर दबाव दिख रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम जो ट्रेंड पॉजिटिविटी लौटी है वो जारी है। 6000 के ऊपर ग्वारसीड, 11500 के ऊपर ग्वारगम है। आपको क्या पसंद आ रहा है सर एग्री को लेकर, आपकी राय? एग्री में डेफिनेटली जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे थोड़ी, क्योंकि अभी ट्रांजिशन का टाइम होता है, ज्यादातर करंट से नेक्स्ट एक्सपायरी में ज्यादा चीजें जाती है फ्रॉम द 5th ऑफ एनी मंथ टू 15th ऑफ एनी मंथ। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मीन्स के ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज वैसे ट्रेंड पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। यहाँ पे धनिया पे बाई करें, पहला कॉल धनिया पे बाइंग का रहेगा। इसके जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल, इसमें बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। 11,000 के करीब वो प्राइसेस चल रहे हैं। 10,900 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,700 एंड 11,280 तक के टारगेट धनिया के अप्रैल वायदा में आते हुए दिख सकते हैं। वहीं गुआर में भी बाय करें। गुआर गम का जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 11,600 पे बाय करना है और आज का लो जो है 11,500 स्टॉप लॉस लगा है और 11,900 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ने एग्री पर भी पूरी राय रख दी है, नॉन एग्री पर भी पूरी राय रखी। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। जो भी कॉमोडिटीज में चर्चा है उसमें कोई पर्सनल पोर्शन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव ये पोर्शन हो सकते हैं। कोई भी पोर्शन के पहले ध्यान रखें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें। एज वेल एज अभी मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से पर्टिकुलर बुलियन में थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के काम करें। तो ये राय आपकी तरफ से आ गई। शुक्रिया आपका रवि जी, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। चलिए वक्त